पास आए और भगवान ने खेल ही खेल में बिन प्रयास बाएं हाथ से ही अपना वह धनुष उठा लिया। करेण वामेन सलीन मुद्रितं सज्जं चकृत्वा निमिषेण पश्यताम्। वाम कर कंज से गोविंद ने जब धनुष उठाया तो देखने वाले दंग रह गए। जब तक काऊ के पल्ले कछू पड़े तब तक कन्हैया ने प्रत्यंचा चढ़ाई और धड़ाम इतना भयंकर शब्द हुआ धनुष के टूटने का कि धरती हिल गई, कंस कांप गया। ये क्या हुआ? सैनिकों ने खबर करी, सरकार आपका धनुष आपके भांजे ने तोड़ दिया। सुनते ही कंस को चक्कर आ गया और मन में विश्वास हो गया, हमारी भी गारंटी खत्म। भगवान परशुराम जी का दिया धनुष था, उन्होंने सावधान किया था कि संसार में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो भी तोड़ेगा वो तुझको छोड़ नहीं सकता। इसलिए कंस को विश्वास मन में हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। क्यों मैंने जानबूझ के अपने काल को घर बैठे बुला लिया। बड़ा पछताया, बेचारा घबराया। अब तो उसे हर काली चीज में काला काला मुरली वाला दिखने लग गया। भगवान विश्राम घाट पे जाके आराम से विश्राम किए रात भर, परंतु कंस को तो नींद ही ना आवे, बेचारी की नींद उड़ गई। सवेरा हुआ और भगवान पुनः तैयारी के साथ सभागार में प्रवेश किया। जो प्रवेश किया कुबलिया पीठ हाथी दरवाजे पर खड़ा। भगवान बोले, ए भैया महावत हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। महावत ने नहीं सुना, बल्कि हाथी में अंकुश मार के भगवान की ओर बढ़ा दिया। प्रभु समझ गए ये लगता है हमारे लिए ही खड़े हैं। लपक करके भगवान ने उस हाथी के दोनों दांत पकड़े और इतना जोर का झटका मारा कि हाथी के दोनों दांत कन्हैया के हाथ आ गए। दाऊ जी बोले, लाला एक इतकू फेंक दे। और दोनों भैयाओं ने एक एक दांत हाथी का लंबा लंबा पकड़ा और जो ठुकाई पिटाई करी सो 2 मिनट में महाराज गोविंदाय नमो नमः, हाथी महावत दोनों ही परलोकवासी हो गए। दाऊ जी बोले, लाला दरवाजे पे खटपट भई है तो भीतर भी गड़बड़ होगी, चलो या हाथी के दांत ये से बहुतन ने निपटा देंगे या संग ही लेके चलो, और तो कछु हथियार है ना। सो हाथी के दांत कंधे पे धर के दोनों भैया भीतर घुसे। भावना अनुसार सबने भिन्न भिन्न भगवान के दर्शन किए। जिनके रही भावना जैसे जिनके प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, प्रभु मूरति मल्लानाम असनिर्णिणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम शितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज, जिनके रही भावना जैसी जिनके भावना रही भावना रही भावना। सारे रस भगवान में एक साथ प्रकट हो रहे हैं। मल्लानाम असनि, ये रौद्र रस है। निर्णाम नरवरः, ये अद्भुत रस है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, ये श्रृंगार रस है। गोपानाम स्वजनः, ये हास्य रस और सख्य रस है। असताम क्षितभुजाम शास्ता, ये वीर रस है। स्वपित्रो शिशु, यहां पर वात्सल्य रस है और कारुण्य रस है। मृत्युर्भोजपते है, ये भयानक रस है। विराट विदुषाम, ये बीभत्स रस है। तत्वम परम योगिनाम, ये शांत रस है। वृष्णीनाम परदेवता, ये भक्ति रस है। और इस प्रकार रंगम गतः साग्रजः, भगवान तो रसो वही सह, सारे रस एक साथ भगवान के श्री अंग में
प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ये सारे रस एक साथ दर्शाए। अब इसकी अलग अलग व्याख्या विस्तार करने का समय नहीं है, इसलिए केवल संकेत किया। चाणूर ने भगवान को सभा में आके चुनौती दी, हे नंद सोनू हे राम भवंतौ वीर सम्मतौ, दोनों का बहुत नाम सुना है, चलो आओ दिखाओ हाथ अपने। भगवान बोले, भैया बाला वयम तुल्य बलई क्रीडा श्यामो यथोचितम, हम बच्चे हैं तो बच्चों से लड़ाएंगे, तेरे जैसे पहाड़ जैसे पहलवान से कौन लड़ेगा भाई। चाणूर को लगा कि ये डर गया तो अट्टहास करके बोला, अरे बातें मत बना कन्हैया, नवालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम्बरः, तू बच्चा नहीं है, तू पहलवानों का भी बाप है। भगवान बोले, चोरे तूने हमारी पहलवानी कब देखी, हमारी तेरी पहली मुलाकात है, तूने हमारी पहलवानी कब देखी। चाणूर बोला कि अभी अभी दरवाजे पर जब तुम घुस करके हाथी से भिड़ गए तब मैंने देखा। लील ये भो हतो ये न सहस्त्र द्विप सत्व भृत, हजारों हाथी के बलशाली इस विशाल काय कुबलिया पेड़ को तुमने खेली खेल करके उसको लुढ़का दिया। लील ये भ्यो हतः, खेली खेल के मार डाला। लील ये भो, इभ माने हाथी, खेली खेल में आपने इतने विशाल काय हाथी को मार दिया, इसलिए तुम बच्चे तो नहीं हो, बातें मत बनाओ। छोटे छोटे श्री दामा मधुमंगल दौड़ के आगे, कन्हैया डर पियो मत, हम काय को आए तेरे संग में, अपने आप को अकेलो मत समझ, होगी सो देखी जाएगी, पूतना बारे हाथ जऊगे दिखा डार। भगवान बोली, ये बात है तो फिर आजा मैदान में। बद्ध्वा परिकरम शौरी, बांध दिया कमर में पीताम्बर, कूद पड़े अखाड़े में। जो महाराज चालू हो गई कुश्ती, हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदव्यामेव च पादयो, अरत्नी द्वय अरत्नीभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी। महाराज पंजे से पंजे कस गए, एड़ी से एड़ी फंस गई, मल्ल युद्ध बड़ा विशाल प्रारंभ हुआ। देवियों में चर्चा होने लगे, हे भगवान देखो तो ये छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े पहाड़न जैसे पहलवानन ते भिड़ गए और कोई मना भी ना करे, सरासर अधर्म है, अत्याचार है, बेईमानी है। वज्र सार सर्वांगौ मल्लौ शैलेंद्र सन्निभौ क्वचाति सुकुमारांगौ किशोरौ नाप्त यौवनौ। ये कोई जोड़ी है, ये कोई कुश्ती है। चलो बहन, ऐसी अधार्मिक सभा में नहीं रहना चाहिए, उठ के चल पड़ी। कुछ बोली, बहना ये देखने में छोटे छोटे छोरा लगे पर बड़े कमाल के हैं, इनके बारे में बहुत कछु सुन रखी है, देखो कछु कमाल करके दिखाएंगे। उधर कंस को जब बहुत देर होने लगी कि ये क्या हो रहा है, उधर तो पहलवानी के दाव पेच चल रहे हैं, कंस की धड़कन बढ़ रही है। चाणूर को तुरंत इशारा किया, अरे चाणूर मार चाटा कर दे चकनाचूर। चाणूर को आ गया जोश, मालिक का इशारा पा करके घुमा करके एक मुक्का कन्हैया की छाती में मार दिया। भगवान हंसने लगे। भगवान को तो मुक्का ऐसे लगा जैसे मत वाले हाथी में काऊ ने माला फेंक के मार दी हो। अब हाथी में माला मारो तो का खबर लगे। भगवान को कैसे लगा, माला हत इवद विप न चलत तत्प्रहारेण माला हत इवद विप। भगवान उसके प्रहार से बिल्कुल विचलित नहीं हुए जैसे हाथी में माला मारी हो। और हंस करके बोले, चौरे तेने मुक्का मार दियो मोको, हमो को मुक्का मारो है तो एक छोटी सी चपत मेरी चाख ले। घुमा करके चांटा मारा और एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा, चाणूर चकनाचूर होके चटनी चाट गया। बोल चाणूर मर्दन भगवान की। धरती चटा दी महाराज, धरती पकड़ होकर दिया। उधर दाऊ ने देर न लगाई, घुमा के एक मुष्टिका जमाई तो मुष्टिकासुर को भी एक मुष्टिका में ही परलोक पहुंचा दिया। सल तो सलाए, उन्हें भी परलोक पहुंचाए। कूट नाम का दैत्य आया तो 2 मुक्के में उसे भी कूट डाला। बाकी के पहलवान अपने आप ही पतली गली से भागने लगे। शेषा प्रदुद्रवोह मल्ला सर्वे प्राण परीप्सवः। सारे पहलवानों को प्राण बचाने की पड़ गई। भगदड़ मच गई कंस के पहलवानों में। अब कोई ना बचेगा भैया इन शोरनते। फिर क्या था महाराज, कंस तो पागल हो गया ये हाल देख करके, चिल्लाने लग गया, पकड़ लो इन दोनों बच्चों को, जिंदा ना जाएं। आज मैं इनको अपने हाथ से मारूंगा, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को भी मार डालूंगा। प्रभु समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन खो दिया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर खड़े दिखाई गिरधारी। कंस घबराया, भगवान ने दौड़ के चुटिया पकड़ के हिलाया,
मां देवकी के अपमान का स्मरण दिलाया, एक धक्का लगाया, धड़ाम से कंस गिरा धरती पर, विश्व भार लेके भगवान गिर पड़े उसकी छाती पर। कंस के गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कन्हैया के हाथों कंस का वध हुआ और आज से सारी सभा के बीच भगवान कृष्ण जगद्गुरु श्री कृष्ण के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। भगवान की महिमा के सामने सभी ने सिर झुका दिया। भगवान बंधक बने हुए नाना उग्रसेन तथा अपने माता पिता देवकी वसुदेव तीनों को बंधन मुक्त कर दिए और तत्काल भगवान ने मथुरा का राजा महाराज उग्रसेन को घोषित कर दिया। नंद बाबा से एकांत में मिलके बोले, बाबा अब आप वृंदावन पधारो, कछु जिम्मेवारी हमारे कंधे पर आ गई है, उनसे निवृत्त होकर मैं पुनः वृंदावन आऊँगा, आप प्रतीक्षा करिए। समझा बुझा के ब्रजवासियों के साथ बाबा विदा किए और पूरयन असुरभिर नेत्रे सह गोपैर ब्रजम ययऊ। ब्रजवासियों के साथ असुरपुरुत नयनों से नंद बाबा विदा हो लिए। गर्गाचार्य जी यदुवंश के पुरोहित हैं, उन्होंने आके तत्काल शुभ मुहूर्त निकलवाया और कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं का यज्ञोपवीत करवाया। गायत्रौ व्रतम आस्थितौ, गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, उपनयन किया। और देवकी वसुदेव को गर्गाचार्य जी ने समझाया, पुरोहित का मतलब है जो आगे आगे यजमान के हित का चिंतन करता हुआ चले, वो पुरोहित। बच्चों की चिंता माँ बाप को उतनी नहीं होती थी उस काल में जितना कि कुल पुरोहित को होती थी। इतना ध्यान रखते थे अपने यजमान का, इसलिए उनका बड़ा सम्मान था। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो मैं जानता हूँ वसुदेव, तुम्हें तुम्हारे बच्चे बहुत वर्षों के बाद इतना कष्ट सहने के बाद मिले हैं, तुम्हारे सुख के दिन अब आ गए हैं, कष्ट के दिन बीत गए हैं। तो हर माता पिता वर्षों बाद इतने कष्ट पाके अपने बच्चों को गले लगावे तो फिर उनको छोड़ना नहीं चाहता, किंतु तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए? बोले अभी ये लोग माखन मिश्री खा के गैयाँ चराएं, पढ़े लिखे कुछ नहीं है, इनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, बच्चे हैं। पढ़ाई की एक उम्र होती है, जिस उम्र के निकल जाने के बाद केवल हाथ ही मीटते रह जाओ, फिर जिंदगी में कुछ दोबारा नहीं मिलेगा। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। पहला चरण जो जीवन का है वो विद्या अध्ययन का होता है 25 वर्ष तक। यदि जीवन के 4 चरण कर दिए जाएं 25-25 के 100 साल का जीवन मान लें, तो प्रारंभ के 25 वर्ष विद्या अध्ययन के हैं। 25 वर्ष की उम्र तक जो पा लिया सो पा लिया, उसके बाद तो फिर सोचते ही रहो, फिर कुछ नहीं पढ़ लिख पाओगे, समय खत्म। इसलिए अभी तो ये 11 साल के बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी ये पढ़े लिखे नहीं है, माखन मिश्री खाएं, गैयाँ चराएं। अच्छा तो कहाँ भेजना पड़ेगा? बोले महाकाल की नगरी उज्जैन में भेजो। इस समय सबसे जोरदार कुलपति और महान विद्वान श्री सांदीपनि मुनि महाराज हैं, जो उज्जैन में बहुत सुंदर गुरुकुल चला रहे हैं। उज्जैन दूर है भाई मथुरा से, फिर भी गर्गाचार्य कुलगुरु हैं, उनकी आज्ञा का पालन किया और न चाहते हुए भी देवकी वसुदेव जी ने दोनों बच्चों को महाकाल की नगरी उज्जैन भेज दिए। भगवान अवंतिकापुरी गए और सांदीपनि मुनि महाराज के सानिध्य में गुरुकुल में समस्त शास्त्रों का, समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव का मरा हुआ बालक जो समुद्र में डूब गया था, उस बालक को यमराज के घर जा करके वहाँ से मांग करके जिंदा करके लाए और गुरु दक्षिणा के रूप में मरा हुआ बेटा जिंदा करके गुरु माता की गोदी में बैठा दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बताओ, जिंदा मरा हुआ बेटा जिंदा करके कोई ला सकता है भगवान के अलावा?
कृष्णावतार में भगवान ने अपनी भगवत्ता पूरी तरह प्रतिष्ठित कर दी कि देखो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परिपूर्ण अवतार भगवान कृष्ण का है, सब कुछ कर सकते हैं। मथुरा वापस आए पढ़ लिख करके, और ब्रजवासियों की जब बहुत याद सताई तो भगवान ने उद्धव जी को एक दिन समझा बुझा करके वृंदावन में भेज दिया कि भैया तुम बड़े विद्वान हो, बृहस्पति के चेला हो, प्रकांड पंडित हो, आई मेरे ब्रजवासियों को कछु ज्ञान दे आओ, पढ़ समझाओ। बेचारे मेरी याद में बहुत परेशान है रहे होंगे, रो रहे होंगे। जो आ गया सरकार, उद्धव जी आए, मन में सोचते जा रहे हैं रास्ते में कि देखो मेरे जैसे महान पंडित को, विद्वान को, वेद वेदांत में निष्णात, और भेजा है उन ग्वारियन को समझावे, अंगूठा छाप, पढ़े लिखे कछु है ना। और जब मैं तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म सोहम, ये सब महावाक्यों की चर्चा जहत अजहत लक्षणा व्यंजना के द्वारा परिभाषित करूंगा तो मेरी भाषा को समझेगा कौन? मैं अपनी भाषा को कितना सरल बनाऊंगा, क्योंकि विद्वान की भाषा को समझना बड़ा मुश्किल है। अभी श्री पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज, निष्ठानंद जी महाराज, जब एक बार कुंभ की कथा में पधारे और जब आशीर्वचन देने के लिए कहा तो ऐसा जटिल बोले महाराज कि सुन के तो हमारी खोपड़ी गर्म हो गई। जब वो बोल चुके तो हमने जनता से पूछा कि भाई ईमानदारी से बताना कितना प्रतिशत आप समझ पाए। जब समझने में हमारी खोपड़ी गर्म हो गई तो जनता कितनी समझ पाई होगी? तो सबने हाथ हिला दी, हमारे कछु पल्ले ना पड़ी। तो हमने फिर प्रार्थना करी, अब यहाँ के बाद कल और परसों हमारी जन्मभूमि ग्वालियर में शंकराचार्य जी का कार्यक्रम एक धर्म सभा के रूप में रखा गया है। दास ने ही निवेदन किया कि महाराज कभी हमारे घर जन्मभूमि पे पधारो, आप जैसे महापुरुषों का, आचार्यों का आशीर्वाद क्षेत्रवासियों को मिले। तो स्वीकृति मिल गई। तो कल और परसों यहाँ कथा संपन्न करने के बाद तुरंत प्रस्थान करेंगे और 2 दिन हमारे ग्वालियर संभाग में, हमारी जन्मभूमि भितरवार में 2 दिन का आयोजन रखा है। तो मैंने निवेदन किया, बोले महाराज जब महाकुंभ और तीर्थों में आपके श्रोताओं को समझने में दिक्कत होती है तो ग्रामीण अंचल के लोग क्या समझ पाएंगे? तो ऐसी कृपा करना महाराज, थोड़ी भाषा से नीचे, अपनी योग्यता से थोड़ा नीचे उतर करके समझाओगे तो कछु पल्ले पड़ेगी, नहीं तो काऊ या कछु समझ में आवे बारी ना है। तो बोले चिंता मत करो, हम तो श्रोता देख करके बोलते हैं, पर क्या करें, हमारा पद है शंकराचार्य का, तो हमें पहले अपनी गरिमा के अनुसार तो बोलना ही पड़ेगा। हम नीचे भी उतरे तो एक सीमा है, एक सीमा तक ही नीचे उतर सकते, ज़्यादा नीचे नहीं उतर सकते हम लोग। हम बोलेंगे तो अपने पद के अनुरूप, अपनी गरिमा के अनुरूप ही बोलेंगे, पर चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब ये है कि एक विद्वान कितना भी सरल बनने का प्रयास करे, फिर भी उस सरलता की एक सीमा होती है। अब वो जब सबसे ज़्यादा सरल बनेगा तब हमको कुछ शायद पल्ले पड़े। तो उद्धव जी भी सोच रहे हैं हम बृहस्पति के चेला, इतने बड़े विद्वान, अब हम ग्वारियन को समझावे जा रहे हैं ब्रज में, तो हम कितना सरल बोलेंगे, हमको समझेगा कौन वहाँ पर? परंतु जब कृष्ण कन्हैया ने कहा है तो चलो देखते हैं, कुछ तो कारण ही होगा, भगवान ने भेजा है। पर जब वृंदावन में आए और जो नंद बाबा के गले लगे, नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत्, उद्धव जी को साक्षात कृष्ण मान करके नंद बाबा ने जब हृदय से लगाया तो परम वैष्णव, परम भागवत, परम कृष्ण प्रेम में डूबे हुए नंद बाबा के हृदय से लग करके ही उद्धव जी रोमांचित हो गए, आनंदित हो गए। और नंद भवन में रात भर जो कृष्ण चर्चा चली उसमें पुलकित हो गए उद्धव जी महाराज। उद्धव जी नंद बाबा को समझाने का बहुत प्रयास किए। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। बाबा बुरा मत मानियो, चाहे आप अपनो कन्हैया समझो, अपनो लाला समझो, वो काऊ को लाला ना है, बाप को कोई मैया बाप ना है। अरे वो तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा ही है, जो कण कण में घट घट में सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सर्वत्र जो उसकी सत्ता विद्यमान है, व्यापक है। व्यापक होने के नाते ही वह ब्रह्म कहलाता है। नंद बाबा हाथ जोड़ के भैया बोले, भैया उद्धव तू बड़ो विद्वान है, तेरी बातें मेरी बुद्धि में ना बैठे, तू भगवान कहे। भाई मैंने थोड़ा बहुत सत्संग की हो, मैंने तो ऐसी सुन रखी है उद्धव कि भगवान को ध्यान करवे से, भगवान की कृपा से सारे बंधन खुल जाएं, भव बंधन मिट जाएं, आवागमन छूट जाए। और जाकू तू भगवान बतावे वाह कन्हैया के बंधन तो मैं नहीं खोले, जसोदा ने उखल में बांध दियो सो खड़ो खड़ो रोतो रहो, मैं नहीं वाकू मुक्ति दई, नहीं तो ऐसे ही बंधो खड़ो रहतो। अब मैं कैसे कह दूं कि भैया वो भगवान है, जाके नाम से इतने बड़े बड़े बंधन खुल जाए, वाको बंधन मैंने खोलो और तू कह के वो भगवान है। स्थिति ऐसी है जैसे कोई प्यासा पानी की बूंद को तरसे, भैया जरा पानी देना, प्यास में मुंह सूख रहा है, शीघ्र जल नहीं मिला तो मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। और अत्यंत प्यासे व्यक्ति के पास कोई सज्जन आकर के पानी का प्रवचन सुनाने लगे, पानी का ज्ञान देने लगे। पानी कहाँ नहीं है बाबा, ये सारी धरती पानी में ही तो है, जहाँ खोदो वहीं पानी है। अरे भीतर की छोड़ो, ऊपर की देखो, ऊपर के ये मेघ मंडलों में बादलों में पानी पानी भरा है। अरे ऊपर नीचे की छोड़ो, तुम अपने भीतर देखो, अपने भीतर शरीर में पानी पानी है। शरीर में पानी ना होता तो जिंदा कैसे होते? चित जल पावक गगन समीरा, तो जल है इस शरीर में। तो भीतर भी अपने पेट में भी पानी, शरीर में पानी, नीचे पानी, ऊपर पानी, सारी धरती पानी, पानी में ही तो स्थित है। पृथ्वी में पृथ्वी तत्व से ज्यादा जल तत्व है। तो प्रवचन गलत तो नहीं है, बात बिल्कुल सही है। पर इस पानी का प्रवचन सुनकर पानी का ज्ञान हो जाने से क्या प्यासा प्रसन्न हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। वो हाथ जोड़ के एक ही बात कहेगा, भैया ये पानी का प्रवचन मत दो, मुझे पानी दो, क्योंकि पानी पी के ही प्यास बुझेगी, पानी का ज्ञान होने से नहीं। उसी प्रकार नंद बाबा कहते हैं मेरा कन्हैया मुझे दो, और उद्धव जी कन्हैया का ज्ञान दे रहे हैं। अब ब्रजवासी कह रहे हैं कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी, आंखों में तो दर्शन की प्यास है, और आंखों के दर्शन की प्यास कन्हैया के दर्शन से बुझेगी, कन्हैया का ज्ञान हो जाने से नहीं। और उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान अपने स्थान पर सही है, गलत नहीं। उद्धव जी के ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। परिस्थिति केवल ज्ञान हो जाने से गाड़ी नहीं चलेगी। आपकी गाड़ी पंचर हो गई, हवा निकल गई, किसी ने निकाल दी। अब आपने कहा कि अरे गाड़ी की हवा निकल गई, क्या करें? किसी से पूछा, भैया जी हवा कहाँ मिलेगी, हवा कहाँ मिलेगी? अब वो क्या बड़े ना समझो, तुम्हें यही पता नहीं हवा कहाँ मिलेगी। अरे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हवा ना हो? हवा के बिना कोई जिंदा रह सकता है क्या? अब वो प्रवचन दे तो गाड़ी चलेगी। बात तो वो सही कह रहा है कि हवा सब जगह है, पर इस हवा से गाड़ी तो नहीं चल सकती ना। दूसरे ने सुना तो बोला इधर आओ, इनको कुछ नहीं मालूम, हम बताते हैं, तुम बताओ। बोले इधर उधर हवा मत देखो, हवा तुम्हारी भीतर है। तो उसकी भी बात सही है, बाहर छोड़ो, तुम अपने भीतर देखो, अपने भीतर भी हवा है, वायु तत्व भी तो शरीर में है। तो बात बिल्कुल सही है, हवा भीतर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र हवा समाई हुई है।
पर इस हवा से गाड़ी तो नहीं चलने वाली ना। हमें हवा तो वो चाहिए जो यंत्र मार्ग के माध्यम से पाइपलाइन से होकर के हमारी गाड़ी के पहिया में घुसे, और जब गाड़ी के पहिया में हवा घुसेगी तब गाड़ी आगे चलेगी। इस हवा से गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसलिए ब्रजवासियों का जो आनंद है वो सगुण साकार श्री राधा वल्लभ कृष्ण के रूप में है। अब उनकी गाड़ी, ब्रजवासियों की प्रेम की गाड़ी तो राधा वल्लभ लाल के दर्शन से ही चलेगी। वो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म तत्व से उनकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। निर्गुण कौन देश को वासी, वो निर्गुण ब्रह्म से ब्रजवासियों को कोई लेना देना नहीं। 6 महीने तक ब्रज में वास किए उद्धव जी महाराज, उवास कत चिन्मासा। और वो जब ब्रज गोपियों के प्रेम का दर्शन किया कि एक भौरा किशोरी जी के श्री चरणों पर बैठ गया, तो किशोरी जी सहित सारी गोपियां भौरे से ही बातें करने लगी। भ्रमर गीत भौरे से कह रही, मधुप के तब बंधु मां स्पृशांघ्री सपत्न्या, मधुप के तब बंधु मां स्पृशांघ्री सपत्न्या, कुछ विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना, कुछ विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्ना, महतु मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादं, महतु मधुपति स्तन्माननीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमित्रिक्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमित्रिक्, मधुप के तब बंधो, मधुप के तब बंधो, मधुप के तब बंधो, काचित मधुकरम दृष्ट्वा, एक मधुकर को ही देख करके गोपियां कन्हैया का उसे दूत मान करके बहुत सुंदर यह गीत गाई है। काचित, काचित के अर्थ आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर विविध किए हैं। काचित कौन? के प्रेमात्म के सुखे, के प्रेमात्म के सुखे, चित ज्ञानम यस्या सा काचित। कम नाम सुख का भी है। तो जो परम सुख है, कौन सा सुख? प्रेमात्मक सुख। प्रेम किसको कहते हैं? राधा रानी को और कुछ आवे या ना आवे पर प्रेम करना आता है। प्रेम क्या होता है ये राधा रानी जानती है। लौकिक व्यवहारिक दृष्टि से तो अनपढ़ हैं। उद्धव जी भी उन्हें अनपढ़ मान के ही आए थे, पर और कुछ जाने न जाने, पढ़ी लिखी हो या न हो, परंतु प्रेम क्या होता है, प्रेमात्मक सुख क्या होता है, ये किशोरी जी को भली भांत विदित है। तो के प्रेमात्म के सुखे चित ज्ञानम यस्या, चित माने ज्ञान। प्रेम सुख का, प्रेमात्मक प्रेम का स्वरूप क्या है? यह ज्ञान जिसे भली भांत हो, ऐसी भगवती वृषभानुनंदिनी राधा रानी है काचित। या कम कृष्णम आसमंता चिड़ोती हृदयंगम करोति इति काचित। कम नाम कृष्ण का है, और भगवान कृष्ण को ही जिन्होंने अपना जीवन धन सर्वस्व चुन लिया हो और चुन करके अपने हृदय में सदा सर्वदा के लिए विराजमान कर लिया हो, वो भगवती वृषभानुनंदिनी है काचित। कम कृष्णम आसमंतात चुनोति हृदयंगम करोति इति काचित वृषभानुनंदिनी श्री राधा। ऐसे काचित शब्द के बहुत सुंदर सुंदर आचार्यों ने श्री राधा परक अर्थ किए हैं। क्योंकि वृषभानुनंदिनी राधा रानी का नाम खुल करके तो सुखदेव जी लेते ही नहीं, तो किसी न किसी माध्यम से शब्दों में छुपा करके राधा रानी का स्मरण करते हैं। तो काचित मधुकरम दृष्ट्वा,
तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर भावों से ब्रजमामाओं ने यह भ्रमर गीत गाया है। और इस गीत को सुन सुन करके उद्धव जी प्रेम क्या होता है ये जान गए। ऊधो सुधो भय चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुगडुगी बज